इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को कभी भी क्लोज नहीं किया जा सकता। तो जब भी हमको कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है जो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में है, राइट, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जिनमें x पे पावर 1 है। अब क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये फैक्टर्स तो न्यूमरेटर में ही है, अगर फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गए तो क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, कभी भी उसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। हेलो बच्चों, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इस पूरी वीडियो सीरीज में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, और आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। तो बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी सॉल्व करना। और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड को डिस्कस किया था, एक होता है वेवी कर्व मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो होता क्या है, देखो, जब भी बच्चे 11th क्लास में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं या 12th क्लास में पूरी कैलकुलस में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है, तो काफी छोटी छोटी गलती करते हैं। जैसे मान लो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है x स्क्वायर लेस देन 9। पहले तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है, हमको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में पूरे रियल लाइन पे x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए x स्क्वायर की वैल्यू 9 से कम आना चाहिए। जैसे अगर हम x इक्वल टू 2 ले तो x को 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 लेस देन 9 है, मतलब x इक्वल टू 2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या होगा? जब x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। क्या 25 लेस देन 9 है? नहीं है, मतलब x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना होता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, मतलब हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए x स्क्वायर की वैल्यू 9 से कम आना चाहिए। अब बच्चे करते क्या है, देखो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है x स्क्वायर लेस देन 9, तो इसको लिख देंगे x लेस देन 3। कई बार थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो लिख देंगे x लेस देन प्लस माइनस 3। लेकिन क्या ये सॉल्व करने का सही तरीका है? देखते पहले तो क्या ये सही सोल्यूशन है। अगर हमने लिखा है x लेस देन 3, x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ? मतलब कि हमने अपने आंसर में लिखा है x की वो सारी वैल्यूज जो कि 3 से कम है, ये लिखा है हमने। तो 3 से कम कौन कौन सी वैल्यूज आएगी? 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, काफी सारी वैल्यूज आ जाएगी। क्या -5 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो रख के, जब x को -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 25 आ जाएगा। क्या 25 लेस देन 9 है? नहीं है, मतलब कि -5 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सही मेथड क्या है, वो हम जानेंगे वेवी कर्व मेथड में। तो वेवी कर्व मेथड जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप इस तरह की डिफिकल्ट इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हम वेवी कर्व मेथड को अब स्टार्ट करते हैं। वेवी कर्व मेथड को समझने के पहले, उसके आंसर को लिखने के पहले हम थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने वैसे तो 9th-10th में इंटरवल्स को पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं कि इंटरवल्स होते क्या है, ठीक है, क्योंकि हमको आंसर तो इंटरवल की फॉर्म में लिखना होगा। तो इंटरवल्स होते क्या है, देखो, जैसे मान लो हमने लिखा x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होता है बताओ? x ग्रेटर देन 5 मतलब x की वो वैल्यू जो 5 से ज्यादा है, राइट, यहां पे 5 होगा। तो x की वो सारी वैल्यूज जो 5 से ज्यादा है, ये x ग्रेटर देन 5 हो गया। अगर हमने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ? x की वो सारी वैल्यूज जो या तो 5 से ज्यादा है या 5 के इक्वल है, मतलब ये रियल लाइन पे ऐसा बता सकते हैं, x की वो सारी वैल्यूज जो 5 से ज्यादा है या 5 के इक्वल है, मतलब कि x इक्वल टू 5 को भी लेना है, इक्वलिटी लगा हुआ है। अगर हमने लिखा x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हुआ? x की वो सारी वैल्यूज जो 1 और 3 के बीच में है, मतलब रियल लाइन पे कुछ जैसे बताएंगे,
1 3, x की वो सारी वैल्यूज जो 1 और 3 के बीच में है, लेकिन क्या 1 को इंक्लूड करना है? नहीं। क्या 3 को इंक्लूड करना है? नहीं। लेकिन अगर हमको दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3, अब क्या होगा? अब किन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे? तो ये इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x की वो सारी वैल्यूज जो 1 से 3 के बीच में है, दैट मीन्स 1 से 3 के बीच में है। तो 1 से 3 के बीच में क्वेश्चन आता है कि 1 से 3 के बीच में कितने रियल नंबर्स हो गए? बता सकते हो? इस 1 से 3 के इंटरवल में कितने रियल नंबर्स हो गए? यस, इनफाइनाइट रियल नंबर्स यहां पर आएंगे। उनमें एक रियल नंबर 2 भी होगा, एक रियल नंबर 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, ऐसे इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो अगर हमने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब हमको x की वो वैल्यूज लेना है जो 1 से ज्यादा है एंड इक्वल टू 1, 1 के इक्वल है उसको भी लेना है, तो ये 1 को भी लेना है, एंड x लेस देन 3, तो 3 से कम होना चाहिए। तो इस इंटरवल का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 3 से कम होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा। क्या यहाँ पे x इक्वल टू 3 को लेना है? नहीं लेना है। तो 1 को लेना है, तो 1 पे हमने एक डार्क सर्कल बना दिया, 3 को नहीं लेना है तो एक सर्कल बना दिया। तो आपको समझ में आ रहा है इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? अब इन इंटरवल्स को लिखने का भी एक तरीका होता है, इनको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये ब्रैकेट क्या होते हैं? तो ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो एक ओपन ब्रैकेट होता है, एक क्लोज ब्रैकेट होता है और एक मिडिल ब्रैकेट होता है, जिसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यहां पे जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने लिखी है, इस इंटरवल को समझते हैं। यहां पर क्या है? इस इंटरवल में है ऑल दी वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। ये इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंटरवल x की उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 1 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। तो इस 1 से 3 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है वो सारे इस इंटरवल में आ रहे हैं। तो इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ब्रैकेट की फॉर्म में क्या होगा? तो हम लिखेंगे ऑल द रियल नंबर्स विच लाइज बिटवीन 1 एंड 3। क्या 1 और 3 को इंक्लूड करना है? 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 और 3 पे हम लगा देंगे ओपन ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, क्या हमको यहाँ पे 3 को इंक्लूड करना है? नहीं। क्या 1 को इंक्लूड करना है? नहीं। तो कभी भी एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। मतलब x की वैल्यू 1 से 3 कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 से 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। अब दिमाग में आ रहा है कि 1 को इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे? अगर 1 को इंक्लूड करना है, जैसे इस इंटरवल की बात करते हैं, इस इंटरवल में क्या है? x की वो सारी वैल्यूज जो 1 से 3 के बीच में आ रही है और 1 को भी इंक्लूड करना है। तो इस इंटरवल को हम ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऑल दी वैल्यूज ऑफ x विच लाइज बिटवीन 1 एंड 3। अब 1 को इंक्लूड करना है, तो अगर इस एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है तो इस पे हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट आ गया? क्लोज ब्रैकेट। क्या 3 को इंक्लूड करना है? नहीं करना है, तो 3 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन ब्रैकेट। तो क्या समझ में आ रहा है? तो इंटरवल को हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो या तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे या क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो जैसे इस इंटरवल को लिखना है x बिलोंग्स टू 1 to 3, मतलब x किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? 1 to 3 में। लेकिन क्या x 1 हो सकता है? नहीं। x 3 हो सकता है? नहीं। तो 1 और 3 को नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। लेकिन अगर हम इस वाले केस में देखें, यहां पर x 1 to 3 के इंटरवल में है, 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो अगर x 1 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल है, तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और 3 के इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो जब भी एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। इंक्लूड नहीं करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट। तो क्या हम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में? और यही हमारे आंसर को लिखने का तरीका होगा। अब बताओ हमको कि इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे?
x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ 5 टू इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट यहां पे 5 टू इंफिनिटी, और 5 पे कौन सा ब्रैकेट लगाएगी बताओ 5 टू इंफिनिटी, क्या 5 को इंक्लूड करना है नहीं करना है, और जब 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे ओपन। अब इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा बताओ, क्या इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगेगा या क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्या इंफिनिटी को पकड़ा जा सकता है, क्या इंफिनिटी को क्लोज किया जा सकता है, नहीं। इंफिनिटी को पकड़ना है तो दौड़ लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, क्या कभी इंफिनिटी को पकड़ पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा ओपन। इंफिनिटी हमेशा ध्यान रखना, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हमने क्लोज लगा दिया मतलब कि हमने इंफिनिटी को पकड़ लिया, क्या इंफिनिटी को पकड़ा जा सकता है नहीं, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा ओपन। इस इंटरवल को ब्रैकेट की फॉर्म में क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू या तो 5 से ज्यादा हो 5 की इक्वल भी हो सकती है, तो क्या आ जाएगा 5 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा ओपन, 5 पे क्या 5 को इंक्लूड करना है यस 5 को इंक्लूड करना है तो 5 पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। तब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल को कैसे लिखना है। तो जब भी हमको इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है तो या तो हम ओपन ब्रैकेट में करेंगे या क्लोज ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट कब लगाएंगे, किसी भी एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्लोज ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब भी एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है, राइट। अब अगर मान लो हमको इंटरवल रिप्रेजेंट करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ, -1 to 3, तो x -1 to 3 कुछ भी हो सकता है, तो -1 to 3। अब ब्रैकेट कौन सा आएगा क्लोज ओपन, क्या -1 को इंक्लूड करना है यस, यहाँ पे इक्वलिटी है x -1 के इक्वल हो सकता है, मतलब -1 को इंक्लूड करना है, कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा क्लोज। क्या 3 को भी इंक्लूड करना है यस, यहाँ पे भी इक्वलिटी है तो क्लोज। तो आप सीख गए कब ओपन ब्रैकेट लगाना है कब क्लोज ब्रैकेट लगाना है यस। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ कुछ नंबर्स को लिखते हैं, हम इंटरवल नहीं लिखते, हमारा आंसर में कुछ डिस्क्रीट नंबर्स आ रहे, मतलब अलग अलग नंबर्स आ रहे, जैसे हमारे आंसर में आ गया आंसर 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7, ये 3 पॉइंट हमारे आंसर में आ रहे बस, तो क्या इन 3 पॉइंट को इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे नहीं। तो अगर हमको डिस्क्रीट पॉइंट दे रखे, ऐसे अलग अलग पॉइंट दे रखे, तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा, इनको लिखने का तरीका होगा मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 3, 7 बस। तो मिडिल ब्रैकेट में उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं x की वैल्यूज को लिखना है जो हमारे आंसर में है, ये किसी इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसको हम बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो। तो अब आपको क्या क्या समझ में आया कि जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे या क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट हो गया, और या फिर हम लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज भी लगा सकते हैं, ओपन क्लोज। तो इन जनरल हमको ओपन ब्रैकेट कब लगाना है, जब भी एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। क्लोज ब्रैकेट कब लगाना है, जब भी एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। और अगर हमारे आंसर में सिर्फ कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लिखेंगे। तो अब आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, राइट। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को कभी भी क्लोज नहीं किया जा सकता, कभी भी उनको पकड़ा नहीं जा सकता, तो हमेशा वहां पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इंटरवल में समझ में आ गई है। तो हम इंटरवल को समझ सकते हैं, x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होता है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, राइट। तो ये चीजें हमको समझना है कि ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब 5 से ज्यादा वाली वैल्यूज को लेना है, 5 को भी लेना है, और जब 5 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट, राइट। तो ये पूरा इंटरवल का सिस्टम है। तो किस तरह से इंटरवल को लिखना है, कब ओपन ब्रैकेट लगाना है, कब क्लोज ब्रैकेट लगाना है, और कुछ नंबर से तो मिडिल ब्रैकेट में लिख देना है। अब इन इंटरवल्स को समझने के बाद
अब हम देखते हैं कि वेविकर मेथड क्या होता है और किस तरह से हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, और जो गलती हमने उस क्वेश्चन में करी थी एक्स स्क्वायर लेस देन 9 में, उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहला स्टेप होता है समझना। किसी भी कंसेप्ट को सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना है। अब वेविकर मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। यहां पर हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में। इस पूरे रियल लाइन पे हमको x की उन वैल्यूज को फाइंड करना है जिनके लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए। उन x की वैल्यूज को हमको यहां पे बताना है। लेकिन अगर किसी भी x के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वो हमको आंसर में नहीं चाहिए, राइट। तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब हमको समझ में आ गया कि हमको x की वो वैल्यूज बताना है जिनके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 को भूल जाते हैं, भूल जाओ क्या चाहिए, भूल जाओ। अभी हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे फोकस करेंगे। तो वेविकर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए, राइट। अगर लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पे x का पावर 1 हो। तो वेविकर मेथड को जब भी हम अप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, राइट। सेकेंड, तो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसको लीनियर फैक्टर्स को लिख देते हैं। सेकेंड, जो x का कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन का हमको ध्यान रखना है। जब भी वेविकर मेथड को अप्लाई करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशन हमको दे रखी है उससे हमको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। किसका, एक तो x का पावर 1 होना चाहिए, मतलब कि ये फैक्टर लीनियर होने चाहिए। अगर 2 है तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन अभी बेसिक लेवल में लीनियर फैक्टर होने चाहिए और x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहां पे क्या है 1 पॉजिटिव है। अब देखो हमको ये देखना है कि इस रियल लाइन पे जितने भी x है उनके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आएगी या लेस देन 0 आएगी या इक्वल टू 0 आएगी, वही पता करना है। बड़ा आसान तरीका है। तो वेविकर मेथड में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले रियल लाइन बना देंगे। अब इस रियल लाइन पे x की उन वैल्यूज को प्लॉट करो जहां पर ये लीनियर फैक्टर्स 0 हो रहे। अभी यहां पे कितने लीनियर फैक्टर्स है, 2, राइट। x माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये फैक्टर कब 0 हो रहा है बताओ, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1, प्लॉट कर दिया। याला फैक्टर कब 0 होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3। तो स्टेप नंबर 1, जब भी हमको वेविकर मेथड को अप्लाई करना है तो इस एक्सप्रेशन में जितने भी फैक्टर्स है लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। लीनियर फैक्टर का मतलब x का पावर 1 होना चाहिए और ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए, ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, रियल लाइन बना देंगे। रियल लाइन पे x की उन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे जहां पर ये फैक्टर 0 हो रहे हैं। ये फर्स्ट फैक्टर कब 0 हो रहा है, 1 पे। ये कब 0 हो रहा है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 पे। ये दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब राइट हैंड साइड से एक वेव बनाएगी जो कि रियल लाइन के ऊपर है। तो राइट हैंड साइड से पॉजिटिव वेव बनाएगी जो रियल लाइन के ऊपर है, और ये जितने भी पॉइंट हमने मार्क किए हैं इन पे वेव की डायरेक्शन को चेंज करते जाओ। वेव अभी अबोव द रियल लाइन है, अब यहाँ पे बिलो द रियल लाइन आ जाएगी। अभी बिलो द रियल लाइन है, 1 के बाद अबोव द रियल लाइन आ जाएगी। तो जितने भी पॉइंट हमने मार्क किए हैं इन पे वेव की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो वेव किधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर जो वेव होगी वो पॉजिटिव होगी, और जितने भी पॉइंट है
उन पर डायरेक्शन चेंज करते जाओ। तो 3 के पहले वेव अबोव द रियल लाइन थी, अब कहां पे आ जाएगी, बिलो द रियल लाइन। 1 के पहले बिलो द रियल लाइन है, अब कहां पे आ जाएगी, अबोव द रियल लाइन। तो वेव बना सकते हो। अब आंसर को लिखना दिखाते हैं। अब मान लो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो हम देखेंगे वेव रियल लाइन के ऊपर कब है। जब भी वेव रियल लाइन के ऊपर है मतलब इन x की वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगी। जब भी वेव बिलो द रियल लाइन है मतलब इन x के लिए जो 1 से 3 के बीच में है ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगी, राइट। अगर हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अगर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड से वो इंटरवल देखेंगे जहां पर वेव अबोव द रियल लाइन है, राइट। तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगी, जब वेव अबोव द रियल लाइन होगी। तो पहला इंटरवल कौन सा आ जाएगा, -∞ to 1। वेव अबोव द रियल लाइन है तो इन x के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी। क्या 1 to 3 को लेना है, 1 to 3 के इंटरवल में वेव कहां पर है, बिलो द रियल लाइन। और अगर वेव बिलो द रियल लाइन है तो इन x के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0, उसको नहीं लेना है। 3 to ∞ में वेव कहां पर है, अबोव द रियल लाइन। वेव अबोव द रियल लाइन है मतलब एक्सप्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0, तो इसको भी लेना है। तो x के कौन कौन से इंटरवल है जहां पर एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यस, -∞ to 1 पहला इंटरवल, यूनियन 3 to ∞। अब क्वेश्चन आएगा ब्रैकेट कौन सा लगाना है, तो इंफिनिटी और -∞ पे तो क्लियर है कि हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, तो हमारा आंसर है -∞ to 1 पहला इंटरवल। क्या 1 को आंसर में इंक्लूड करना है, अगर इंक्लूड करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज, और नहीं करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन। क्या 1 को इंक्लूड करना है, x को 1 रख के देखो, जब x को 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और 1 पे अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 0। क्या इक्वल टू 0 है, यहाँ पे नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को नहीं लेना है, मतलब x इक्वल टू 1 को नहीं लेना है। तो 1 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन। क्या 3 को आंसर में लिखना है, अगर x को 3 रखेंगे तो 3 पर फिर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। क्या इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेना है, तो ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे अगर हमने ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू भी लिखा है तो अब क्या चेंज आएगा आंसर में, अगर ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू भी है तो जहां पर एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो रही है उन पॉइंट्स को भी आंसर में लिखेंगे। मतलब आंसर में क्या चेंज आएगा बताओ, तो यहां पे लिखते हैं -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞। अब अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। और इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को लेना है तो 1 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज। 3 पर भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0 को लेना है, क्लोज, और इन्फिनिटी -∞ पे ओपन। तो अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है तो इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को लेना है, उन पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कब ओपन ब्रैकेट लगाना है, कब क्लोज ब्रैकेट लगाना है, राइट। तो ये वेविकर मेथड है, तो बड़ा आसान सा मेथड है, वापस से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो जब भी हमको कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है जो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में है, राइट, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जिनमें x पे पावर 1 है, सेकेंड x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट। अब हमको देखना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब है, लेस देन 0 कब है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, लेस देन इक्वल टू 0 कब है। वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रियल लाइन बनाएंगे, -∞ to +∞। अब रियल लाइन पे उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जहां पर ये फैक्टर्स 0 हो रहे हैं। तो ये फैक्टर कब कब 0 हो रहा है, ये फैक्टर x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, ये x इक्वल टू 3 पे 0 होगा। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 मार्क कर दिया। तो उन पॉइंट्स को मार्क किया जहां पर ये लीनियर फैक्टर 0 हो रहे हैं। अब वेव किधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वेव बनेगी और जितने भी पॉइंट है उन पे वेव की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। वेव अबोव द रियल लाइन है तो 3 के बाद बिलो द रियल लाइन आ जाएगी, अभी बिलो द रियल लाइन है तो 1 के बाद अबोव द रियल लाइन आ जाएगी। तो वेव बना सकते हैं। अब आंसर को लिखेंगे, अगर हमको ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर लिखना है, हमको x का वो इंटरवल फाइंड करना है
जहां पर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो वेव कहां पर होनी चाहिए, अबोव द रियल लाइन। तो देखते हैं अबोव द रियल लाइन वेव कब कब है, तो -∞ to 1 में वेव अबोव द रियल लाइन है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी इन x के लिए। 1 to 3 में वेव बिलो द रियल लाइन है तो इन x के लिए एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगी, उसको नहीं लेना है। 3 to ∞ में वेव अबोव द रियल लाइन है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी, इसको लेना है। तो कौन कौन से इंटरवल आ गए, -∞ to 1, 3 to ∞। सेकेंड, अगर इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को नहीं लेना है, अगर इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को नहीं लेना है तो 1 और 3 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन। लेकिन अगर इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को भी लेना है तो 1 और 3 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज। तो हमको इस भी पॉइंट का ध्यान रखना है कि इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, लेना है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अब एक फ्रेश क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम सिस्टमेटिक, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, मतलब हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है फॉर विच x -1, x -2, x -4 इज लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब आप बताओ, एक एक स्टेप बताओ, अपन सॉल्व करते जाएंगे, देखते कितनी जल्दी आंसर आता है। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए एक्सप्रेशन लेस देन 0 आना चाहिए, राइट। तो लेस देन 0 आना चाहिए मतलब वेव कहां पर होनी चाहिए, बिलो द रियल लाइन। अब हम वेव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल लाइन बना देंगे। अब बताओ रियल लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जहां पर ये लीनियर फैक्टर्स 0 हो रहे, ये फैक्टर कब 0 होगा, कब 0 होगा, x -1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1, राइट। ये कब 0 होगा, 2 पे। x -4 कब 0 होगा, 4 पे। तो हमने उन पॉइंट्स को मार्क कर दिया जहां पर ये फैक्टर्स 0 हो रहे। अब बताओ वेव किधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर कौन सी वेव बनेगी, पॉजिटिव, अबोव द रियल लाइन। ये पॉजिटिव वेव बना दी। अब जितने भी पॉइंट उन पे वेव की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। वेव अभी अबोव द रियल लाइन थी, अब कहां पर आ जाएगी, बिलो द रियल लाइन। फिर कहां पर आ जाएगी, अबोव द रियल लाइन। फिर कहां पर आ जाएगी, बिलो द रियल लाइन। कितना आसान है। अब आंसर को लिख दो। अब हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 कब आएगी, जब वेव कहां पर होनी चाहिए, बिलो द रियल लाइन। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करो कि वेव बिलो द रियल लाइन कब कब आ रही है बताओ। -∞ to 1 वेव बिलो द रियल लाइन है, लेना है। 1 to 2 वेव अबोव द रियल लाइन है, तो इन x के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, नहीं लेना। 2 to 4 बिलो द रियल लाइन, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू इन x पर क्या आएगी, लेस देन 0, लेना है। तो कौन कौन से इंटरवल आ गए, एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तो वेव कहां पर होना चाहिए, बिलो द रियल लाइन। तो दो इंटरवल आ गए, -∞ to 1 यूनियन 2 to 4। अब बताओ -∞ में तो ओपन ब्रैकेट आएगा, 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्या 1 को इंक्लूड करना है। x इक्वल टू 1 पर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, क्या इक्वल टू 0 दिया है, नहीं दिया है। तो इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को नहीं लेना है, मतलब 1 पे ओपन ब्रैकेट और 2 और 4 पे भी क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। तो ये आंसर आ गया। तो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो बच्चे जनरली गलत करते हैं, उसको देखते हैं। हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा था, x² लेस देन 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हम इसको सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए x² की वैल्यू 9 से कम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी टर्म राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट। तो 9 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 9 लेस देन 0। अब क्या इसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो आपको a² - b² का फॉर्मूला तो याद होगा। a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b। तो x² - 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 3 इंटू x + 3। तो जो टर्म राइट हैंड साइड में थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब a² - b² का हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो x² - 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 3 इंटू x + 3 लेस देन 0। अब क्या, अब आपको लग रहा होगा इसको तो बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अभी हमने सॉल्व किया है, क्या करेंगे, रियल लाइन बना देंगे।
अब हमको x की वो वैल्यू फाइंड करना है जिनके लिए एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब वेव बिलो दी रियल लाइन कब आएगी वो देखना है। तो पहले रियल लाइन बना दी। अब रियल लाइन के बाद बनाने के बाद क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जहां पर ये फैक्टर 0 हो रहे हैं। ये फैक्टर कब 0 हो रहा है बताओ, x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3। ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -3। तो -3 आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। वेव किधर से बनाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो अब राइट हैंड साइड से वेव बनाना स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे कौन सी वेव बनेगी, पॉजिटिव, और हर पॉइंट पे वेव की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अब हमको x का कौन सा इंटरवल लेना है, एक्सप्रेशन लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब वेव बिलो द रियल लाइन होना चाहिए। तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा, ये -3 to 3। क्या इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को लेना है, नहीं लेना है, तो ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को नहीं लेना है, ये ओपन ब्रैकेट। अगर इक्वल टू 0 होता लेस देन इक्वल टू, तो फिर यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आ जाता, क्लोज ब्रैकेट। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जो बच्चे जनरली गलत करते हैं। तो अगर आपको वेविकर मेथड का आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लग रहा है आपको वेविकर मेथड, कितना आसान है। वेव बनाओ, इट्स लाइक प्लेइंग, मजा भी करो। वेव बनाने में कितना मजा आता है, और फटाफट से आंसर आ जाता है, राइट। अब क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये फैक्टर्स तो न्यूमरेटर में ही है, अगर फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गए तो क्या होगा, अगर ये फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेम मेथड है, रियल लाइन बनाओ, रियल लाइन पे उन पॉइंट्स को प्लॉट करो जहां पे या तो न्यूमरेटर के फैक्टर 0 हो रहे हैं या फिर डिनोमिनेटर के। अब बताओ कौन कौन से पॉइंट आएंगे। ये न्यूमरेटर वाला फैक्टर कब 0 होगा, x माइनस 1 कब 0 होगा, 1 पे। x माइनस 3 कब 0 होगा, 3 पे। x माइनस 5 कब 0 होगा, 5 पे। और x माइनस 7 कब 0 होगा, 7 पे। तो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जहां पे ये लीनियर फैक्टर चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, अगर वो 0 हो रहा है तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएंगे। तो कब कब 0 हो रहा है, 1 3 5 7, राइट। अब वेव किधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर वेव क्या होगी, पॉजिटिव, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आंसर को लिख दो बस। लेस देन 0 मतलब कि वेव कहां पर होनी चाहिए, बिलो द रियल लाइन। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करो, वेव बिलो द रियल लाइन कब कब है बताओ, 1 2 3 में, 5 to 7 में। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 यूनियन 5 to 7। क्या किसी भी पॉइंट को इंक्लूड करना है, इक्वल टू 0 नहीं है, नहीं करना है, तो सब पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन। अगर यहाँ पे लेस देन के साथ में इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, अभी तो इक्वल टू 0 नहीं है तो सब पे ओपन ब्रैकेट आ गया। लेकिन अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा बता सकते हो। अगर यहाँ पे हमने इक्वल टू 0 भी लगा दिया तो हमारे आंसर में क्या चेंज आएगा। अब हम किस किस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, तभी बताओ कि अगर इक्वल टू 0 है तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझते हैं। अब अगर हमने इक्वल टू 0 भी ले लिया, लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे, क्या 1 लेंगे। x इक्वल टू 1 रखो तो 1 पे क्या आ जाएगा, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 को लेना है तो 1 को लेना होगा, तो 1 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज। 3 पे, 3 पर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्लोज। 5 पे क्या होगा, x इक्वल टू 5 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, जैसे 1/0, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 2/0 क्या होता है, इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो किसी भी x पर अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, किसी भी x पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उसको कभी भी आंसर में नहीं लिखना है। तो 5 और 7 पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, ऑलवेज, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कभी भी उसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, राइट। अगर लेस देन के साथ इक्वल टू 0 भी है
तो सिर्फ 1 और 3 को इंक्लूड करेंगे, 1 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, बाकी पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, क्योंकि 5 और 7 पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हेलो बच्चों, तो अब हमको लग रहा है कि आप इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जहां लीनियर फैक्टर्स है, अब वो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वेविकर मेथड से उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया है, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप इस जो मेथड्स को पूरा बताया है, वेविकर मेथड को वापस से एक बार पूरा रिविजिट करिए, इन क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाएंगे। अगर किसी भी लीनियर फैक्टर पे पावर 3 आ जाती है, पावर 10 आ जाता है, पावर 10,000 आ जाता है, तो अगर लीनियर फैक्टर्स पे अलग अलग पावर आ जाती है तो हमारी वेव में क्या चेंज आएगा, क्या वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी या फिर भी चेंज होती रहेगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।